पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने ममता सरकार पर साजिश के तहत हिंसा भड़काने और हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। उधर टीएमसी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। मुर्शिदाबाद में हालात कैसे बिगड़े और कौन कसूरवार है, इसे लेकर अब राजनीति किस तरह से हावी है, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? बंगाल को सुलगाने की साजिश आखिर किसने रची? वक्फ कानून का विरोध सिर्फ बहाना, क्या मकसद हिंदुओं को निशाना बनाना? ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। तारीख अलग अलग है लेकिन तस्वीरें एक जैसी। ममता बनर्जी के शासन वाला पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में झुलस रहा है। दंगाई बेखौफ होकर अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या बंगाल में सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? मुर्शिदाबाद के बाद इस बार हिंसा की ये घटना दक्षिण 24 परगना जिले में देखने को मिली, जहां वक्फ कानून का विरोध कर रहे लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इलाके में जमकर तोड़फोड़ की, गाड़ियों को आग के हवाले किया और पुलिस वाले भी इस दौरान घायल हुए। बंगाल में बार बार हिंसा भड़क रही है। बीजेपी ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुर्शिदाबाद में तो हालात इतने खराब हैं कि हिंदू परिवारों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी मुद्दे पर टीएमसी ने अजीब सी दलील दी, जिसे लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पूरा प्लान माफी किया जा रहा है। प्लान ये है कि हिंदू शून्य करना पड़ेगा, मतलब कोई भी हिंदू यहाँ पे नहीं रह पाएगा। ममता बनर्जी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, भारत के एक्ट को नहीं मानती, भारत के सोवरेनिटी को नहीं मानती। वो मानती है कि पश्चिम बंगाल एक अलग देश है, उनका वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर है। इस मानसिकता से ममता बनर्जी को 26 में हम बाहर निकालेंगे। बीजेपी का सीधा आरोप है कि बंगाल में हिंसा ममता सरकार के संरक्षण में हो रही है। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पुराने बयान का हवाला दिया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा पूर्व नियोजित और राज्य प्रायोजित है। 18 फरवरी 2025 को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में बोलते हुए एक खास धार्मिक समूह को सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाया। ममता बनर्जी ने बेहद गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ टिप्पणी में कहा, अगर वे आंदोलन का आह्वान करते हैं तो क्या आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे? যে অশ্লীল কথা বলছেন, একটা ধর্মের নামে এত কুৎসা করছেন, একটা অপপ্রচার করছেন, একদিন তারা যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয়, আপনি নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন তো? मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल को पहली बार हिंसा भड़की, जिसके बाद 11 अप्रैल को दंगाइयों ने उपद्रव किया। इसे लेकर ममता बनर्जी की सरकार के रवैये पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी खुद बोला है, अगर सब लोग एक साथ होकर मुसलमान लोग आंदोलन करेगा तो कैसे होगा। खुद ये लोग बोला है कि घर जलाओ, सब लूट करो। अभी जलने के बाद बोल रहे हैं कि आप शांति रखो। ऐसा तो नहीं होता है। अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ममता बनर्जी के हाथ से निकल गए हैं। बॉबी हकीम जितना भी कोशिश करे, वही तो पहले उत्साह दिया था। तो ये जो चल रहा है पूरा एकदम एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। पश्चिम बंगाल को पूरा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके पश्चिम बंगाल को चाहते ही ये लोग बांग्लादेश बनाने के लिए। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड, टारगेटेड एंटी हिंदू हिंसा है। और इस पर कार्रवाई करने के बदले न केवल ममता बनर्जी और उनकी सरकार दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं, बल्कि जो हिंदू पक्ष से पीड़ित है उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा के लिए बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जबकि टीएमसी का रवैया अलग है। टीएमसी ने हिंसा भड़काने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और राजनीतिक विरोधियों को जिम्मेदार ठहराया है। Receiving some inputs and allegations that
there was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy, and with the help of a part of BSF, there was a gap in border. Some miscreants entered, they made chaos, and they were given safe passage to return. हिंसा पर वार पलटवार की राजनीति हो रही है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। एक दूसरे को वो कसूरवार ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और लगातार उठते इन सवालों के बीच ममता बनर्जी ने लोगों से शांति कायम रखने को कहा है। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি এই যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। बंगाल में भड़की इस हिंसा का मुद्दा अब सियासी जंग में बदल चुका है। आने वाले दिनों में बयानबाजी तेज होने के आसार हैं, मगर अभी भी सवाल यही है कि क्या मुर्शिदाबाद में हिंसा संयोग नहीं कोई बड़ा प्रयोग है? बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ किसके इशारे पर साजिश की जा रही है? मुर्शिदाबाद हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? बंगाल पुलिस ने दंगाइयों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया और क्या अराजक तत्वों को दंगा भड़काने की खुली छूट दी गई? ममता बनर्जी चाहते हैं दंगा लगे। 26,000 जब नौकरी चला गया तब से हम लोग बोल रहे हैं दंगा लगाएंगे लगाएंगे, और वो भी तो बोल रहे दंगा लगेगा, सावधान दंगा लगेगा। उनको कैसे मालूम था? उनका आईबी को मालूम नहीं था, इंटेल को मालूम नहीं था कि दंगा लगने जा रहा है, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि दंगा तो वही लगा रहे। 26,000 नौकरी गया है। हमारे योग्य शिक्षक शिक्षिका बोल रहे हैं अगर नौकरी नहीं मिलता है तो हम लोग सुसाइड करेंगे। इसका दायी भी ममता बनर्जी है और उससे दृष्टि घुमाने के लिए आज दंगा लगाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने हिंदुओं को टारगेट किया, जिस वजह से तनाव बढ़ा, हालात बिगड़े और इसी बीच हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई। इसमें सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की गई है और साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने के मामले में बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण तलब किए जाने की मांग है। यानी बंगाल की हिंसा का ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। सवाल यही है कि बंगाल के जलने का जिम्मेदार आखिर कौन है और वहां शांति बहाली कैसे होगी? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें